तकलीफ इनका वो ना। चलो भाई बहन, प्यारे बच्चों, मैं विपिन सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके द्वारा बनाया हुआ बिहार का सबसे नंबर 1 विश्वसनीय प्लेटफॉर्म विजन टॉपर्स पर। प्यारे बच्चों, अब हमारी जितनी भी क्लासेस जाएंगे इसी चैनल पे जाएंगे, विजन टॉपर्स पे ही जाएंगी। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हो और हमसे आप मिलना चाहते हो, क्योंकि बेटा हमारा तो सिलेक्शन केंद्रीय विद्यालय में हो ही गया है। मैं तो ऑलरेडी हमारी अच्छी खासी सैलरी हो ही गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके साथ मैं न छोड़ूं, आपके लिए मैं लगातार लगा रहूं प्यारे बच्चों। तो जी हाँ साथियों, रिक्वेस्ट है आप लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए बनाया हूं। हमको अब कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक बात की वैल्यू होती है। जब आपने हमारा साथ दिया था, आपने कहा था कि विपिन सर पढ़ाइए, तो बच्चों हम आपके लिए आ चुके हैं, आपके लिए हाजिर हैं। एक बार बेटा सभी जितने ग्रुप आपके पास हों उन सभी ग्रुपों में भेज देना, हाथ जोड़ के निवेदन है बच्चों, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ प्यारे बच्चों। हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी इसी चैनल पे होंगी, और मैं भविष्य में प्रयास करूंगा कि सारे विषय के टीचर आपको इसी चैनल पे ला करके खड़ा कर पाऊँ बाबू, ठीक है। फिर मैं दोबारा हो सकता है आपसे न कहूँ, प्लीज़ बाबू रिक्वेस्ट है सभी तक भेजना, ताकि जो बच्चे परेशान हैं, जो एकदम पूरी तरह से टूट चुके हैं कि विपिन सर छोड़ के चले गए हैं, विपिन सर नहीं आएंगे, अब क्या होगा हम लोगों का, तो प्यारे बच्चों उसको ज़रूर बताइएगा, उसको ज़रूर भेजिएगा। और आज मैं चाहता हूं कि ये सब्सक्राइबर कम से कम बेटा 500 प्लस हो जाने चाहिए। मैं 25 क्वेश्चन हिंदी के ऐसे 25 क्वेश्चन कराने वाला हूं जो 26 तारीख को बेटा हूबहू लड़ेंगे। मैं अभी हिंदी के 3 सेट कराऊंगा मासिक परीक्षा का। मैं आज टेम्परेरी बेटा लेके चला आया, रात भर ट्रेन में जगा हूँ, सो नहीं पाया हूँ, लेकिन आपके फ़ोन मैसेज जब आप कहते थे हेलो सर आप छोड़ के चले गए, अब नहीं पढ़ाओगे, तब बेटा तकलीफ होती थी यार कि मेरा जैसे भविष्य है वैसे आपका भविष्य है। तब मैं आया आपके बीच में बाबू, रिक्वेस्ट है। और अभी बेटा मैं 7:45 पे फिर मैं तुरंत इसी चैनल पे आपका सेट 1 त्रैमासिक परीक्षा संस्कृत का सेट 1 लेकर के आऊँगा, उसमें भी आप लोग जरूर जुड़िएगा, जरूर हमारे साथ रहिएगा। आओ बच्चों हम लोग शुरुआत करते हैं, फटाफट इसको हम लोग देखते हैं, फटाफट समाप्त करते हैं। हाँ आओ पहले क्वेश्चन की ओर लग चलते हैं। आपके बेटा 25 वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन होंगे भैया। आज का पहला प्रश्न बेटा मैं लाया हूं आपके बीच में, इसका जवाब फटाफट आप लोग दीजिएगा। बेटा विजन टॉपर बिहार बोर्ड 10th विजन टॉपर्स, यही यूट्यूब चैनल पे मेरी सारी क्लासेस होंगी भैया, ठीक है, यही होगी बाबू। शेयर करिएगा। सानवी जी हैं, यन के ई जी हैं और नायक बाबू हमारे साथ हैं, सारे बच्चे हमारे साथ हैं। आज मैं टारगेट देता हूं बेटा, इस चैनल पे ऐतिहासिक पहली क्लास लेकर के आया हूं। मैं चाहता हूं कि 50 प्लस बच्चे लाइव हो जाने चाहिए। आज पहली क्लास में मेरा मनोबल ऊपर उठ जाए, और बेटा कम से कम 500 सब्सक्राइबर बेटा, 500 सब्सक्राइबर बेटा कल तक हो जाने चाहिए। आप अगर शेयर करोगे सब्सक्राइबर, ठीक है, 500 का परिवार कल तक आपको कर देना है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ लगा रहूंगा। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था बाबू? रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, राम किशुन सकपाल, राधे श्याम सकपाल। जल्दी बताना बेटा। तो रामजी सकपाल इसका ए का बी वाला विकल्प सही होगा। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? जल्दी बताओ बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड का मैं समय देता हूं, क्योंकि हमको अगली क्लास भी लेकर के आना है, त्रैमासिक परीक्षा वाली बाबू, त्रैमासिक परीक्षा वाली। वारेन हेस्टिंग्स इसका राइट आंसर होगा। फटाफट देखो 25 क्वेश्चन है बेटा। भारत कहाँ बसता है? जल्दी बताओ भारत कहाँ बसता है? भाई अगली क्लास 6:45 पे लगी हुई है, ठीक है, 6:45 पे अगली क्लास लगी हुई है, आप उसको जरूर देखिएगा। लेकिन पहले इसको करो बेटा, भारत कहाँ बसता है? ये गांव में बसता है। बहुत ध्यान से समझना बाबू, सारे क्वेश्चन इसी में से लड़ेंगे, चिंता मत करना। फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता हैं? किस पाठ के लेखक हैं बेटा? फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के लेखक हैं? आप बताओगे भारत से हम क्या सीखें, इस पाठ के लेखक हैं। मन बहुत तकलीफ है कि मैं
कैसे बच्चों को छोड़ दूं। मैं सोचता हूं कि नया चैनल मैंने शुरू तो किया, क्या मेरे बच्चे जान पाएंगे नए चैनल को, आखिर मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ बच्चों, जितना मैंने कहा है कि 50 लाइव वाचिंग और 500 प्लस सब्सक्राइबर कल तक बेटा हो जाने चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, फटाफट देखते चलो। 5वां नंबर, मैक्स मूलर में सर्वविध संपन्न और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। तो मैक्स मूलर थे भैया, किसे माने हैं? क्या जापान को? गलत बात है। श्रीलंका को? गलत बात है। कनाडा को? गलत। ये तो बेटा भारत को माने हैं। किसे माने हैं बेटा? ये तो भारत को माने हैं। मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? कौन सी भाषा में बेटा? संस्कृत में? गलत बात है। अंग्रेजी में नहीं, अमेरिका में नहीं, और ये लैटिन भाषा बेटा। 6 का आपका ये बी वाला विकल्प होता है, 6 का बी वाला राइट होता है। प्रिंस कुमार सानवी जी, विशाल यन के बाबू जरूर शेयर करिएगा, जरूर बाबू, क्योंकि मैं आपके कहने से आया हूँ। विजन टॉपर, विजन टॉपर बेटा विपिन सर की सारी क्लासेस। और बेटा मैं आपको दिखाऊंगा ना, अगर 500 सब्सक्राइबर आपने कर दिया तो बेटा इसी बोर्ड एग्जाम से पहले, त्रैमासिक परीक्षा के पहले, कहाँ बेटा? त्रैमासिक परीक्षा के पहले मैं हिंदी संस्कृत पढ़ाऊंगा, मैथ की क्लासेस चलवाऊंगा, साइंस की, सोशल साइंस की, क्योंकि विजन जो टॉपर है बेटा, विजन टॉपर ये मेरे नेतृत्व में चलेगा। जहां से मैं बेटा मेरी नौकरी लगी है, मैं वहीं से पढ़ाऊंगा इस क्लास को, सारे टीचर को वहीं से हायर करूंगा और आपकी क्लासेस प्रॉपर चलाऊंगा। क्योंकि बोर्ड में आपने हमारे ऊपर भरोसा किया है तो मैं आपको जरूर बेटा टॉपर बनाने का काम करूंगा, चिंता आप मत करिएगा। आइए बाबू हम लोग चलते हैं आगे की ओर, फटाफट हम लोग देखते हैं आगे। मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन से विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था? जल्दी बताओ। क्या ऑक्सफोर्ड में? गलत। लंदन में? गलत। कैम्ब्रिज में? गलत। वो तो था लिपजिंग विश्वविद्यालय। फटाफट करते चलो। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? कहीं मध्य प्रदेश दिया है हो? हाँ भैया, ये डी वाला मध्य प्रदेश। फटाफट देखो 25 में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या अनुकूल है? ये सही है? गलत है, ये हानिकारक है बेटा। आर्थिक मतलब पैसे की दृष्टि से भी जाति प्रथा हानिकारक है। सारे विषय की क्लास बेटा यहीं पे चलवाऊंगा। सभी टीचर बेटा लाइक कर देना, जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे बेटा, क्योंकि मैं दोबारा अगर आपका प्रेम मिलेगा तो मैं इस चैनल पे बेटा आऊंगा, इस चैनल पे कंटिन्यू बना रहूंगा। नहीं तो बेटा हमसे क्या मतलब था बहू, बताओ। मेरी नौकरी ठीक ठाक थी, मैं वहां पे कमाता धमाता अच्छे से, मैं क्यों परेशान होता? नौकरी के बाद मैं यहाँ पे आपके बीच में पढ़ाऊंगा। प्रीतम सूर्या, बाबू साथ ही पढ़ाएंगे लेकिन मेरी वहां पे ज्वाइनिंग है बेटा, तो साथ कैसे रह पाएंगे बाबू? सारी समस्याएं होती हैं बेटा ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी क्लासेस डिस्टरबेंस ना हो प्रीतम सूर्या बाबू, ठीक है? इस बात को ध्यान से समझो। चलो आगे चलो। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी भैया? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी भैया? ये हुई थी बाबू दिसंबर 1956 में, 6 दिसंबर 1956। पूरी बात बेटा याद करते चलना। आओ चलते हैं। रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? रानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि के लिए बुलाया था। 11 का भी। मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? मैं पाए वेदांतियों का वेदांती कहा था, ये जानते रहना। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? जल्दी जल्दी बताना। 16 में, 23 में, 1823 में, 24 में, 1919 में। तो 1823 में। जल्दी बताना। 13 में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं? 13 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? फटाफट आप लोग बताते चलना। आज के क्लास का टारगेट है कि लाइव क्लास में बेटा 50 प्लस स्टूडेंट जुड़ना है। चलो आगे चलते हैं। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? जल्दी बताना, जल्दी बताना। प्रिंस जी हैं हमारे साथ, प्रीतम सूर्या बाबू हमारे साथ हैं, नायक बाबू हैं, विशाल हैं, छोटी हैं। बाबू आज की क्लास में थोड़ा लेट जरूर करना, लेकिन सबके पास शेयर कर देना कि विपिन सर यही पढ़ाएंगे, यही चैनल पे रहेंगे, कहीं भटकना मत बेटा, नहीं तो बाबू मेरा विश्वास टूट जाएगा, मैं कितना क्या कर पाऊंगा यार, ठीक है? हाँ, मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था भैया? विल्हेम मूलर। हाँ, विल्हेम मूलर, ये सही है। 14 का सी। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? हिंदी विभाग के अध्यक्ष बेटा 1959, ये राइट आंसर है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक
प्रारंभ किसके कविताओं में हुआ था? प्रयोगवाद का शुरुआत बेटा किसके कविताओं में? नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं में, जो विश्व के दांत लिखे हुए हैं, ये जानते रहना। नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? भाई बताना, राजनीति के गलत, मनोविज्ञान के गलत, सामाजिकता के, ये बेटा आपके सही हैं। 17 का सी वाला सिस्टम सही होता है। भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है? भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है? जल्दी बताओ, भारत से हम क्या सीखें? ये है बेटा मैक्स मूलर। कौन है? फ्रेडरिक मैक्स मूलर जी हैं। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बताओ, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, जर्मनी में, दिल्ली में, छपरा में। मैक्स मूलर का जन्म बेटा ये जर्मनी में डेसाउ नामक ग्राम में हुआ था। सारे साथी फटाफट एक बार सेशन को शेयर करो। मैं 30 सेकंड के लिए आपको समय दे रहा हूं, 30 सेकंड के लिए समय दे रहा हूं। आज बेटा फटाफट शेयर करो। कल तक इस चैनल पे 500 सब्सक्राइबर का टारगेट देता हूं, ठीक है। और लाइव क्लास में 50 बच्चों को जुड़ना है। फटाफट हमारे साथ केवल आप लोग जुड़े रहो बाबू, फटाफट क्लास पे जुड़े रहो बाबू, तभी मजा आने वाला है, ठीक है भाई। कम से कम आज 100 सब्सक्राइबर तो पूरा कर दो यार। आज 87 हो गए हैं, 87 हो गए हैं, 100 तो आज पूरा कर देना है आप लोगों को शेयर करके, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं चलता हूं आगे भैया, जल्दी चलता हूं आगे भैया। मैक्स मूलर ने उपनिषदों कठ और केन का किस भाषा में अनुवाद किया था? कठ और केन का इन्होंने जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। 20 का ए वाला सही है। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? जल्दी बताना, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, सितंबर 1916 ईस्वी में, 28 अक्टूबर 1916 ईस्वी में। जल्दी बताना इनकी मृत्यु कब हुई थी भैया? तो भैया हो 1900 में हुई थी, और 1900 का एक ऑप्शन केवल है 28 अक्टूबर। ये आपका इसका राइट आंसर हो जाता है। 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। जल्दी जल्दी बेटा करना, फटाफट शेयर करना। संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा सेट नंबर 1 लेकर के आ रहा हूं। 10 मिनट बाद क्लास उसकी है बाबू, 10 मिनट बाद उसकी क्लासेस हैं, ठीक है। फटाफट ध्यान देते रहना। चलो भैया, और सानवी बेटा ठीक हो? छोटी संध्या जी हमारे साथ हैं, सोनम सिंह जी हैं, प्रिंस हैं, विशाल गुप्ता हैं। ये सारे बच्चे इतने मेरे हृदय प्रिय हैं। मुझे क्या पड़ी थी बाबू ना, लेकिन आपने जो मैं वादा कर दिया था कि आपको बोर्ड टॉपर्स बनाऊंगा, तो बनाऊंगा बेटा। विजन टॉपर्स चैनल बनाया हूं, तो ध्यान से बेटा, ध्यान से केवल और केवल सब्सक्राइब करो, शेयर करो। सारी क्लासेस इसी चैनल पे उतारूंगा, सारी क्लासेस पढ़वाऊंगा। अब टेंशन मत लेना, जितने टीचर लाऊंगा सब बेहतरीन टीचर लाऊंगा, चिंता मत करना आप, एकदम बेटा चिंता मत करना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये भीमराव अंबेडकर जी हैं। कौन है बेटा? भीमराव अंबेडकर जी हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? जल्दी बताओ। ऐसे लड़के, सेन साहब की धर्मपत्नी ने, गिरधर ने, सेन साहब ने, सोफर ने। तो भाई सेन साहब खुद कहे थे, सेन साहब खुद कहे थे। आगे चलो, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी बाबू? मृत्यु की बात पूछे तो क्या बताओगे? 12 सितंबर 1961। 1961 तो सभी है बाबू, लेकिन जिसको एग्जैक्ट डेट पता होगा, ये वाला 12 सितंबर नलिन बिलोचन शर्मा, वही राइट आंसर होगा। ये चलते रहो, ये ध्यान देते रहो। विश्व के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? कहानीकार कौन है? ये नलिन बिलोचन शर्मा है। कहानीकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। और आज का होमवर्क देता हूं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? उनके किस भाषण का संपादित अंश है? ये बेटा मैं आपको होमवर्क देता हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं कि जितने भी साथी जुड़े हैं सब कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे, ठीक है। सब बताएंगे कि विपिन सर, मैं जो नया चैनल शुरू किया ये कैसा आपको लग रहा है, क्योंकि बेटा मैं दिन भर क्लास लूंगा कॉलेज में, फिर समय निकालूंगा आपके लिए, पूरी टीम गठित करूंगा, सारे टीम की व्यवस्था करूंगा, और उसके बाद समय निकाल करके मैनेजमेंट क्यों कर रहा हूं बताओ? क्योंकि मैं आपको कैसे छोड़ दूं यार, जिस बिहार को मैं इतना दिनों से पढ़ाता चला आया हूं उसको कैसे छोड़ दूं? एक बार चैनल डिलीट हुआ, तमाम चीजें हुई बाबू, तो जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा। और ये बेटा हो गया भाई। अगली क्लास लगी हुई कब भाई? 6:45 लगी है ना, 6:45 PM पर। अभी बेटा 10 मिनट के बाद
10 मतलब का 9 मिनट के बाद ये क्लास 6:45 पे लगी हुई है, उस पे जा करके अभी से आप लोग लाइक कर दीजिएगा। इसका कमेंट अच्छे से करिए कि मैं वापस आ गया, कैसा लग रहा है, पूरी टीम उतार दूंगा आपके लिए तो कैसा आपको लगेगा ना। तो सारी बातें आप लोग जरूर लिखिएगा। मैं कम से कम शब्दों में एक बार नाम लूंगा आप लोगों से। सोनम जी हैं, सानवी जी हैं, रॉयल जी रुपेश हैं, यशयन श्री राम कुमार जी हैं और इजी मैथमेटिक्स, हाँ ये है भाई हाँ केंद्रीय विद्यालय में बाबू, ये जी मैथमेटिक्स केंद्रीय विद्यालय। आगे भाई चलते हैं हम लोग भाई, आगे चलो भाई। इतने जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारे बच्चों का स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है। बेटा मेरी जितनी क्लासेस चलेंगे ये इसी चैनल पे, जिस चैनल पे आप लोग देख रहे हैं विजन टॉपर्स, क्या बाबू, इस चैनल पे आप लोग देख रहे हैं विजन टॉपर्स, इस चैनल का नाम है। इसी चैनल पे सारी क्लासेस चलेंगी। क्या हमारी बातें जान गए, हमारी बातें समझ गए? तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। अभी तुरंत जो क्लास लगी हुई है जाके उसको लाइक करना, लेकिन जवाब देना कि मैं आपके लिए वापस आया हूं बच्चों, आया हूं। ठीक है, हाँ बता दिए भाई, बता दिए हैं इरशाद, हाँ इजी मैथ मैजिक ट्रिक भाई बता दिए हैं। बेटा आज के लिए इतना ही काफी, फिर मैं मिलता हूं 5 मिनट के बाद। जय हिंद जय भारत।